परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज एक बड़े रहस्य को हम आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसके 23वें पद में बाइबल हमसे इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर आप ही एक चिन्ह देगा और एक कुंवारी गर्भवती होगी। यहाँ पर मत्ती ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो कुंवारी है, लेकिन यदि हम यशायाह की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में यदि अपन चले जाएं तो यशायाह 14:7 में एक बात बाइबल बड़ी स्पष्ट साथ से हमको कहती है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर आप ही एक चिन्ह देगा और एक कुमारी गर्भवती होगी। कुमारी, अब यहाँ पर बाइबल कुछ बातों के विषय में हमें बताती है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा प्रियो, हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सब सुनने वालों से पहली चीज नंबर 1, जो स्त्री है, महिला है, जो आदम और हवा, उसके जो स्त्री है उसके 4 स्टेज होते हैं। सदा ध्यान दें। नंबर 1, पहला जो स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं, उस स्टेज का नाम होता है कुमारी। कुंवारी नहीं, कुमारी। कुमारी सरिता, बबीता, मरियम, ये कुमारी होती, मतलब पहले साल से लेकर के उस समय तक 12 और 13 साल तक वो कुमारी रहती है। लेकिन जैसे ही एक लड़की का मानसिक धर्म शुरू हो जाता है, उसके स्तन विकसित होने लग जाते हैं, तो अब वो कुमारी नहीं रहती, अब वो कुंवारी हो जाती है। अब वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। और ये दूसरा स्टेज होता है। परंतु तीसरा एक और स्टेज होता है जिसको अब बोलते हैं स्त्री। अब वो फलाने की स्त्री है, अब वो किसी की पत्नी है, अब वो कई रिश्ते उसके साथ जुड़ गए हैं। लेकिन एक चौथा एक और स्टेज आता है, और जब वो स्त्री, वही स्त्री जब बच्चे को पैदा करती है तो अब वो माँ बन जाती है, अब वो माँ है। ये चौथा दर्जा उसको दिया जाता है। नंबर 1 वो कुमारी है, उसके बाद कुंवारी है, शादी के बाद स्त्री है, और अब वो एक माँ है, एक जननी है। और यदि देखा जाए तो हमारे यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है, हमारे प्रभु का जो जन्म हुआ, उद्धारकर्ता परमेश्वर का जो जन्म हुआ है, वो मालूम आपको, वो किसी माँ से नहीं हुआ, स्त्री से नहीं हुआ, किसी कुंवारी लड़की से नहीं हुआ, लेकिन यशायाह स्पष्ट करता है कुमारी से। इसका मतलब मरियम जो थी, न उसका मासिक धर्म शुरू हुआ, न उसके स्तन विकसित हुए। इस ऐसे पड़ाव पर आकर के पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर के मेरे यीशु मसीह का जन्म हुआ, हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ। दूसरी बात बाइबल कहती, यदि आप यशायाह 7 अध्याय और उसके 14वें पद से यदि आप पढ़ना प्रारंभ करें और आगे आप पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे तो बाइबल क्या कहती है, मिस्र देश में रहने वाली जितनी मक्खियाँ हैं, असुर देश में जितनी रहने वाली मक्खियाँ हैं, जितनी मधुमक्खियाँ हैं, यहोवा कहता है उनको सीटी बजा करके बुला लूँगा, और वो सब आकर के नासरत के आसपास के जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, कटीले क्षेत्र हैं, उन पे आकर के सारी मक्खियाँ रह जाएगी साहब। और ये मक्खियाँ क्या करेगी, ये मक्खियाँ शहद देगी, ये मधु देगी। और मेरा जो मसीह का जन्म होने वाला है, प्रभु का जो जन्म हो चुका, या आज से 2023 वर्ष पूर्व जो प्रभु का जन्म हुआ, तो प्रभु ने क्या भोजन किया मालूम आपको? प्रभु ने मक्खन और शहद खाया है। मक्खन और मधु खा करके मेरा यीशु मसीह बड़ा हुआ। जी हाँ, क्योंकि बाइबल कहती है उस समय जितने लोग हैं वो 2 भेड़ और हर घर में 1 कलोर पाली जाएगी, और जब वो दूध देगी तो दूध से बनेगा मक्खन। जी हाँ, सबसे पहले तो मेरे प्रभु ने मक्खन खाया है। जी हाँ, मक्खन और मधु खा करके वो बड़ा होगा। लिखा है जब तक वो भले को त्यागना और बुरे को, भले बुरे का ज्ञान जब तक यीशु मसीह को ना हो जाए, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा। हाँ, समझ जाइए आप। इसका मतलब दूसरी बात, मरियम की गोद से यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसने मरियम का दूध नहीं पिया, नहीं तो उसके अंदर भी आदम का डीएनए आ जाता और वो हमारा उद्धार करता प्रभु नहीं बन सकता था। आदम का पापी खून का स्वभाव उसके अंदर आ जाता। लेकिन मेरे प्रभु ने तो क्या किया, शहद और मक्खन खाया, और शहद मक्खन खाने के चलते अब आदम का डीएनए उसके अंदर नहीं है,
और आप ये न समझे कि माता मरियम की गोद में मरियम की कोख में यीशु मसीह बड़ा हो रहा था। ना 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 ना, उसकी कोख में तो केवल वचन था। 9 माह तक परमेश्वर का वचन उसके अंदर रहा, और जैसे 9वां महीना करीब आया, जैसे वो गौशाले में पहुँचे, लिखा है वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब बच्चा मरियम के अंदर से वचन निकला और तुरंत देह धारण करके बालक के रूप में दिखाई दे गया सबको कि मसीह का जन्म हुआ। लेकिन वो रास्ता था, बच्चे के जन्म लेने का वो रास्ता था, और हमारे प्रभु को सारे रास्ते मालूम है। इसीलिए तो इसलिए मेरे प्रभु ने मरियम को चुना, एक ऐसी स्त्री को चुना जो केवल 12 से 13 वर्ष की थी, जो कुमारी थी, कुंवारी भी नहीं थी, स्त्री भी नहीं थी, किसी की माँ नहीं थी। जी हाँ, पूरी पवित्रता के साथ मेरे प्रभु का जन्म हुआ है। ये हमारे परमेश्वर की योजना है। इसलिए प्रियो, जब पूरी पवित्रता के साथ मेरे प्रभु का जन्म हुआ है, तो आइए हम भी पूरी पवित्रता के साथ उसके पीछे चलें, उसके जन्मदिन के महत्व को समझें और अपने जीवन पर आशीष पाएं। मैं आप सबसे कहना चाहता, इसका अगला भाग अगली वीडियो में आप अवश्य देखें। प्रभु आप सब सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। यीशु के नाम पर आमीन।